पीथमपुर में बड़ी धूमधाम से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक जोड़े को संस्था आराधना की ओर से उद्योगपति और सामाजिक संगठनों के सहयोग से तकरीबन 1.5 लाख रुपए राशि का गृहस्थी का सामान दिया गया। आपको बता दें कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, किंतु प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश सरकार का यह आयोजन तत्काल निरस्त कर दिया गया था। पीथमपुर की संस्था आराधना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि क्षेत्र के उद्योगपति और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर कन्यादान व गृहस्थी की सामग्री देने की बात कही थी। वहीं प्रदेश के मामा के वचनों को पूरा करने के लिए संस्था आराधना ने लगभग 101 जोड़े के विवाह सम्मेलन को पूर्ण विधि विधान व वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न करवाया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव धार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा, क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा सहित भाजपा के दिग्गज नेता सम्मिलित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय वैष्णव ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन की ओर से 29 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 101 जोड़ों का विवाह करना तय किया था, लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। साथ ही हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि इस आयोजन में हमारी संस्था आराधना पूर्ण सहयोग कर तय तिथि और तय समय पर सैकड़ों बहन बेटियों के हाथ पीले करना चाहती है। हमें प्रशासन की सहमति मिली और हम इस कार्यक्रम को करने में सफल रहे। जी बताएं, संस्था आराधना द्वारा जो आज 101 जोड़ों का विवाह हुआ जिसमें शामिल हुआ, आप शिरकत करी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। आराधना संस्था के सभी सदस्यों को, संजय वैष्णव जी को, यहाँ की निकाय की अध्यक्षा जी को, नीना वर्मा जी को, सभी कुल की बधाई की पात्र है। सारे लोग जितने भी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही पावन पुनीत कार्य है। और जब ये प्रश्न इनके समक्ष आया कि आचार संहिता का विषय आ गया है, आधे जोड़ों का क्या किया जाए, तो उन्होंने त्वरित निर्णय लिया कि हम खुद इसको करेंगे, अपने खर्चे से करेंगे और बहुत जितनी प्रशंसा की जाए काम से। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। जब ऐसा समय आया, आराधना संस्था आगे आई, उन्होंने सभी कन्याओं का विवाह कराया। मैं इन्हें बधाई देता हूँ और इस कार्य के लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए कम। बदनावर को सिटी स्कैन की शुरुआत मिली, पीथमपुर में बदनावर का सवाल है। बदनावर में सिटी स्कैन मशीन मिली है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी बधाई बदनावर वासियों को है, इसलिए क्योंकि ये मशीन पहली शायद मध्य प्रदेश की मशीन है जो जन सहयोग से आई है। हमने करीब 93 लाख रुपए इसके लिए इकट्ठा किया था। आज मशीन का स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ शुभारंभ किया है, हमारे पास ऑपरेटर भी आया है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर जन समुदाय ठान ले कि हमें कुछ करना है तो कर सकते हैं, कुछ असंभव नहीं। पंचायत चुनाव होगा, सरपंच लड़ेंगे, जीतेंगे और क्या। भाई साहब प्रभारी मंत्री तो कभी कभी आता है आपके स्थानीय है, जो स्कूलों में जो घटिया मूंग सप्लाई हो रहा है, इस बारे में क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी? प्रभारी मंत्री जी ने खुद ने आप लोगों से कहा है, जहाँ जहाँ आपके संज्ञान में ऐसे प्रकरण आए आप बताइए, उनके सभी पे कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति जो उसका दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा। उसे किसकी लापरवाही मानेंगे? अभी तो जांच का विषय, मैं यहाँ खड़ा होकर कैसे आयोजन करवाया, क्या कहेंगे? आज आराधना संस्था के माध्यम से पीथमपुर में 101 जोड़ों के शादी यहाँ पर आयोजित की गई है सामूहिक विवाह सम्मेलन में। मैं इस आयोजन में संस्था के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो हमारे बेटा बेटी जिनका मंगल परिणय आज शादी के बंधन में बंधे हैं, उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका जीवन उज्ज्वल हो, सफल हो और बच्चों के माता पिताओं को भी शुभकामनाएं। उनका बेटा बेटी आज मंगल परिणय में और शादी के बंधन में यहाँ पर बंधे। बीजेपी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है, अभी कांग्रेस की प्रदेश महिला सचिव भी शामिल हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लगातार काम कर रही है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी बढ़ रहा है। तो जो अन्य पार्टियों में भी लोग हैं
वो भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में खराब मूंग की सप्लाई हो गई, खराब मूंग यहाँ पर दे दिया गया था। स्कूलों में बच्चों को जो घटिया मूंग दे रहे हैं। नहीं, ऐसे अभी मेरे कोई संज्ञान में नहीं आई है, आप बताएंगे तो हम उसको जांच कराएंगे। धार जिले में करीब 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पड़ी हुई जो जुलाई में ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। नहीं, वो उसका सब हम व्यवस्था कर रहे हैं।